कहानी है 105 भारतीय महिलाओं की, जिन्होंने युद्ध से बुरी तरह से जूझ रहे एक देश को बर्बादी की गहराइयों से निकाला, सुरक्षा व्यवस्था को फिर से खड़ा किया और वहां की लाचार प्रजा को उम्मीद की एक किरण दी। 1989 से 2003 के बीच ये पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया 2 भयानक गृह युद्धों से बुरी तरह टूट चुका था। बुनियादी ढांचा ढह गया, बच्चों का अपहरण कर उन्हें नशे में धकेल कर लड़ने के लिए मजबूर किया और करीब 2.5 लाख लोगों की जान चली गई। लेकिन इन युद्धों में सबसे ज्यादा पीड़ा महिलाओं ने झेली। व्यापक यौन हिंसा ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। फिर 2007 में इतिहास बना, जब भारत की एक पूरी तरह महिला फॉर्म्ड पुलिस यूनिट को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लाइबेरिया भेजा गया। इस यूनिट में 103 भारतीय महिला अधिकारी थीं, जिनके साथ 22 अन्य कर्मी भी थे। कुछ ही दिनों बाद इस भारतीय यूनिट को सड़कों पर उग्र भीड़ का सामना करना पड़ा। न कोई गोली चली, न किसी की जान गई, लेकिन फिर भी सिर्फ आंसू गैस और वाटर कैनन जैसे तरीकों से हालातों को काबू किया गया, जिसके बाद स्थानीय लोग उन्हें इंडियन सिस्टर्स कहने लगे। उन्होंने 24 घंटे गश्त की, महत्वपूर्ण संस्थानों की रक्षा की और समुदायों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाई, यौन हिंसा और HIV के बारे में जागरूकता फैलाई, स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित किया और मेडिकल कैंप तथा सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित किए, जहां एक ही दिन में 200 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। इससे सिर्फ 60 दिनों के भीतर यौन हिंसा की रिपोर्टिंग बढ़ गई, जो इस बात का संकेत था कि डर की जगह भरोसा लौट रहा था। अपराध दर में गिरावट आई और सशस्त्र लूट की घटनाएं 65% तक कम हो गई और लाइबेरिया के सुरक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 6% से बढ़कर 17% तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के इतिहास में भारत सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है। जब उनका मिशन खत्म हुआ तो राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ ने कहा, हम आपको परिवार की तरह देखते हैं, क्योंकि लाइबेरिया में इन महिलाओं ने सिर्फ व्यवस्था बहाल नहीं की, उन्होंने लोगों का विश्वास वापस लौटाया और ऐसा करके उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य में है।